Once again, welcome back for vocabulary session. And this session refers to very important. If you want to get success in MTS, you must have studied in a high level at a very strategic level. Got it? स्टार्ट करें। चलिए देखिए, आज जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं, ध्यान से लिखना, हेडलाइन लिख लेना, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरा एवं कहावतें तो आपको मैं बता ही दिया था। इडियम्स फ्रेज होते बहुत बड़ा पार्ट है ये आपका, 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एमटीएस के एग्जाम में आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको सब लिखा रहा हूं यहाँ, ठीक है जी। चलिए पहला लिखिए, अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है, अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है जुबान का पक्का आदमी, विश्वसनीय व्यक्ति। का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वसनीय व्यक्ति, जुबान का पक्का, जिसने जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। अ रिलायबल पर्सन, अ रिलायबल, मैं जानबूझ के ज्यादा वर्ड डाल दे रहा हूं, देखिए आपके फायदे के लिए, ठीक है ना। हाँ, और रिलायबल स्ट्रांग होता, आप रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी, मैं एक ही लिखा के चला जाता, लेकिन मैं जानबूझ के आपको दिखा देता हूं, ट्रस्ट वर्दी और रिलायबल पर्सन या ट्रस्ट वर्दी पर्सन, विश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है। अ मैन ऑफ, अ मैन ऑफ मोमेंट, MOMENT, अ मैन ऑफ मोमेंट कहिए या अ बिग शॉट कहिए, अ बिग शॉट, SHOT, बहुत इंपोर्टेंट है। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति, खास आदमी। का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण व्यक्ति, खास आदमी। एन इंपोर्टेंट पर्सन, एन इंपोर्टेंट मैन या पर्सन, खास व्यक्ति, ठीक है जी। लिख जा रहे हैं ना बढ़िया से। अगला लिख रहे हैं ना, अ मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ आयरन। अ मैन ऑफ आयरन मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब जिसने जो ठान लिया वो वो करके छोड़ेगा, ठीक है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, ठीक है। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसके पास एक जबरदस्त इच्छा शक्ति हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अ मैन ऑफ आयरन। लिख लिए हैं, ध्यान से देखिए और बताते जाइए मुझे कहां दिक्कत है। घर से 5 सेकेंड दूंगा मात्र, तेजी तेजी से। प्रिंस, आप कल या परसों बता रहे थे कहां भोज खाने के लिए चले गए थे? कौन सा भोज था? किसको मार दिए थे? जरा बताइए मुझे। उस दिन से ध्यान लगा कि प्रिंस कहां क्लास छोड़ के भाग गया था भोज खाने के लिए। रसगुल्ला उसको लगा था कि जिलेबी वगैरह का? किसका था? कि भात दाल का? ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट, ये ठीक है। अगला यहां तक क्लियर है ना? अगला देखिए, अ मैन ऑफ, अ मैन ऑफ मार्क। अ मैन ऑफ मार्क का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति। अब देखो, अब मैं एक यहां लिख देता हूं सिर्फ, फेमस, अ फेमस पर्सन। अब आप याद करो, आप याद करो फेमस के मैंने कितने सिनोनिम लिखाए थे, याद है? एमिनेंट, प्रोमिनेंट, याद है? डिस्टिंग्विश्ड, याद है? रिनाउंड। वहां पे कोई भी दे सकता है आपको। से बोला हूं कि मैं जो आपको कोई भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा मैथ या इंग्लिश में ग्रामर या वो बहुत कनेक्टेड है। मैं कोई भी चीज बहुत सोच समझ के लिखता हूं आपको। इतनी आप ये मेरे अनुभव का फायदा उठा लीजिए, आप मेरी मेहनत का फायदा उठाइए। मैं ये बता दिया था। अब फेमस का यहां पे कोई भी सिनोनिम डाल के पूछ सकता है। पर्सन में फेमस लिख दिया, अब दे देगा यहां पे रिनाउंड पर्सन। आपको पता होना चाहिए रिनाउंड मतलब फेमस, ठीक है।
क्लियर हो गया। अगला, अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, LETTER। अ मैन ऑफ लेटर, बाबा मर गए थे क्या पड़ोसी के अंदर? अच्छा अच्छा ठीक, रसगुल्ला रसगुल्ला खाए बढ़िया से, ठीक है। अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान व्यक्ति, ठीक है। अब देखो यहां पर उसका इसका देखो, इसको कई तरह से देखे, अ स्कॉलर, अ स्कॉलर, या दे देगा अ लर्नेड पर्सन, अ लर्नेड पर्सन, याद है लर्न का V3 फॉर्म, लर्न, लर्नड, लर्नड और लर्नेड। मैं बोला था एडजेक्टिव के तौर पर लर्नेड का यूज, देखो यहां पर पर्सन के लिए आया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना लर्नेड, यहां लर्नड कहोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और स्कॉलर कहो, और लर्नेड पर्सन कहो, और लिटरेरी पर्सन कहो, ये सब भाभी थोड़ा बेसिक अच्छा होना चाहिए, लिटरेरी और लिटरेरी पर्सन कहो, सबका मतलब क्या होता है? विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा आदमी। यहां तक लिख लिए हैं, देख लीजिए, आगे बढ़ो, देख लीजिए आप, ठीक है ना। लिख लिए होंगे, चलिए अब आगे, आगे यहां नहीं लिखाएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, लिख लिए, चलिए अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा है। एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या एक और फ्रेज होता है, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ बोन ऑफ कंटेंशन, लिख लीजिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या अ बोन ऑफ कंटेंशन, लिख लिया। इसका मतलब जानते होंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब तो पता होगा, फसाद की जड़, फसाद की जड़, फसाद की जड़, ठीक है। अब इसका नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, कॉज ऑफ, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट कहिए या क्वेरल कहिए, कॉज ऑफ डिस्प्यूट कहिए या क्वेरल कहिए। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है और सेंटेंस में डाल के पूछ, या दे देगा कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच फसाद की जड़ कौन है? कौन है? कश्मीर नहीं, वही है। लोग घर में ही बोलता है, घर में नहीं बोलता है, भाभी जी आप ही फसाद की जड़ हो, आप ही जब से आई हो मेरे भैया बदले हुए हैं, आप ही की वजह से घर में लड़ाई हो रही है, आप फसाद की जड़ हो, बोन ऑफ कंटेंशन आप ही हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फसाद की जड़। क्लियर है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगला देखिए यहां लिख लें, ये तो आप जानते होंगे आप लोग, एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ वंस आइज, वंस आइज, जहां भी मैं कहीं वंस का यूज करूं, ध्यान रखना ये पॉजिटिव केस को इंडिकेट करता है। कभी कभार तो वंस ही लिखा रहता है, अगर ये फ्रेज फ्री में पूछा तो, अगर सेंटेंस में पूछा तो कभी कभार वहां तब इसका पॉजिटिव केस डालेगा, जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए इसको यूज किया रहेगा उसका पॉजिटिव केस डाल देगा। अगर ही दिया है या कोई नाम दिया है, सिंगुलर मेल है तो हिज डाल देगा यहां पे, कोई लड़की है, कोई मान लीजिए फीमेल है तो हर डाल देगा यहां पे, कोई प्लूरल होगा तो दियर डाल देगा। नॉर्मली ऐसे पूछता है तो ये हो जाएगा। क्लियर है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस सॉरी एन एप्पल ऑफ वन साइड, एन एप्पल ऑफ वन साइड का मतलब क्या होता है? आंखों का तारा, आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब क्या? बहुत प्रिय, वेरी बिलोव्ड, वेरी लवली, वेरी लवली, वेरी बिलोव्ड, जो लिखना है लिख लीजिए, आंखों का तारा, ठीक है। और लव, एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ, कोई कैसे भी दे सकता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ठीक है, लिख लिए हैं। यहां से देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइए। फॉर, फॉर एवरी मदर, फॉर एवरी मदर हर सन इज एप्पल ऑफ हर आईज, ठीक है। हर मां के लिए उसका जो बेटा है वो क्या होता है? आंखों का तारा होता है। कंप्लीट है। अगला लिखाओ, मैं आगे बढ़ूं, देख लीजिए अगला। अब देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है,
एप्पल पाई ऑर्डर, APPLE, एप्पल पाई, PIE ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को सही तरीके से रखना, व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को सही तरीके से रखना, यानी कि इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, व्यवस्थित ढंग से, एप्पल पाई ऑर्डर, सही तरीके से, ठीक है, क्रम से सजाकर। और इसी का उल्टा होता है एट सिक्सेज एंड सेवेंस, एट सिक्सेज एंड सेवेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका अपोजिट हो जाता है उल्टा। इसका मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से, अव्यवस्थित ढंग से, यानी कि तितर बितर, जहीं तहीं कहीं भी रख देता है, ठीक है ना, अव्यवस्थित ढंग से, इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है। माई यंगर ब्रदर कीप्स हिज बुक्स एट सिक्सेज एंड सेवेंस, माई यंगर ब्रदर कीप्स हिज बुक्स एट सिक्सेज एंड, मेरा छोटा भाई बड़ा शरारती है, जहीं तहीं पूरा घर में किताब फैला के रखता है, जहीं तहीं किताबें रख देता। बट माई सिस्टर कीप्स एप्पल पाई ऑर्डर, मेरी बहन जो है वो छोटी, वो अपने किताब को बहुत अच्छे ढंग से रखती है, एकदम सैंत कर रखती है, ठीक तरीके से रखती है ना। आई बात समझ में, क्लियर है? देख लीजिए, कंप्लीट है, देखते जाओ आप लोग, कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आगे बढ़े ना, लिख लिया ना। अब देखिए इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी चीज की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी, फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स, फुल डिटेल्स, ठीक है। आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर, आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर, मैं इस मैटर की ना सारी बातें जानता हूं, मैं क्या मैटर में है, पूरा जानकारी है मुझे, ठीक है। इन्स एंड आउट्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, गुड एंड बैड टाइम्स, गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है, गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे बहुत बुरे, कई अच्छे दिन देखे, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है। अगला लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या कर रहे हैं कुछ, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है ना, ठीक है। कल बोन एंड कंटेंशन लिखा दिया था, एन एप्पल ऑफ डिस्कस। प्रॉस एंड कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष विपक्ष, बहस, प्रॉस एंड कॉन्स, कभी टीवी सब पे देखते हैं, आता है आज रात 9:30 देखिए पक्ष, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि बहस, कोई मुद्दा पे, कोई टॉपिक पे, उसके पक्ष में भी बोला जाएगा, उसके विपक्ष में भी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यू, लिख लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए, जहां दिक्कत तो मुझे पूछते जाइए। प्रॉस एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट, कभी कभी डिस्कशन भी देता है, तो आप जैसे लिखना ME है, ये बाय मिस्टेक, ARGU, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट, प्रॉस एंड कॉन्स। अगला इफ्स एंड डट्स, इफ्स एंड बट्स, एक मिनट, एक, इफ्स एंड बट्स, इफ्स, IFS, इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स मतलब क्या जानते होता है, संदेह, डाउटफुल, डाउटफुल, संदेहपूर्ण स्थिति, DOUBT, डाउट, संदेह करना,
ठीक है, हाँ, किसी पर मतलब शक करना किसी पर। आई हैव इफ्स एंड बट्स फॉर दिस मैन, मुझे इस आदमी पर शक है पूरा, समझ गए, इफ्स एंड बट्स। ठीक है, लिख लिया, हाई एंड लो, HIGH, हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह, हर जगह, एवरी प्लेस, हर जगह, हाई एंड लो, एवरी प्लेस, एवरी, हर जगह। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई बाइसिकल, हाई एंड लो, आई हैव लॉस्ट, आई हैव, एक्सट्रीमली सॉरी, आई हैव सर्च्ड माई लॉस्ट बाइसिकल, हाई एंड, आई हैव सर्च्ड माई लॉस्ट बाइसिकल, हाई एंड लो। मैंने अपनी खोई हुई साइकिल, जो मेरी साइकिल खो गई थी, मैंने हर जगह ढूंढ ली, कहीं सर्च्ड माई लॉस्ट बाइसिकल, हाई एंड। ठीक है, यहां तक दिक्कत है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाए, ऐसे नहीं मुझे लग रहा है कोई दिक्कत होगी। आप आगे बढ़े, अगला, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, STARTS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पर पूछा गया। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं हो। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है इरेगुलरली, जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं हो, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, इरेगुलरली यानी कि अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, समझ गए, नोट कंसिस्टेंटली, लगातार नहीं। ठीक है, ठीक है ना, यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तुम पढ़ते ठीक से नहीं हो, तुम रोज का रोज नहीं पढ़ते हो, अनियमित रूप से पढ़ते हो, इरेगुलरली पढ़ते हो, तुम रेगुलर नहीं करते हो। रेगुलरली का उल्टा है, ये समझ लीजिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना अपना, क्लियर है। ये भी अगला जो लिख रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स, BOUNDS, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, या वेरी फास्ट भी कह सकते हैं, वेरी रैपिडली भी कह सकते हैं, RAPIDLY, वेरी रैपिडली, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसको लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, दिन दुनी रात चौगुनी, नहीं होता है, दिन दुनी रात चौगुनी, रात चौगुनी, दिन दुगुनी रात चौगुनी, यानी बहुत तेजी से, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत तेजी से। माई नेबर इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, माई नेबर इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, अरे मेरा पड़ोसी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर। अगला, अब जो 4 वर्ड लिखाऊंगा ये लास्ट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, लास्ट। पहला होता है रन ओवर, बहुत इंपोर्टेंट है, रन ओवर, रन बहुत इंपोर्टेंट है, किसी को गाड़ी से कुचलकर घायल कर देना या मार डाल लेना, टू किल या इंजर, टू किल या इंजर समवन बाय व्हीकल, बाय अ व्हीकल, किसी को गाड़ी से कुचलकर मार डालना या घायल कर देना, बहुत इंपोर्टेंट है, रन ओवर। अब देखिए अगला, रन अवे, AWAY, ये फ्रेजल वर्ब है, रन अवे। रन अवे मतलब होता है किसी जगह से भाग जाना, रन अवे, टू स्केप, रन अवे, टू स्केप फ्रॉम प्लेस, टू रन अवे, स्केप फ्रॉम अ प्लेस, किसी जगह से भाग जाना, तरी पार हो जाना, रन अवे, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला, ठीक है, रन, रन इनटू, रन इनटू, बहुत इंपोर्टेंट। रन इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, संयोगवश मिल जाना, आप रास्ते में जा रहे थे, आपका कोई पुराना जिगरी दोस्त मिल गया, अरे तू दिल्ली में कहा, आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं किए थे ये मिल जाएगा, ठीक है, टू मीट बाय चांस, टू मीट बाय चांस, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, रन इनटू मतलब क्या होता है, किसी से अचानक संयोगवश मिल जाना किसी से। अगला, रन एट, रन एट, बहुत इंपोर्टेंट है, रन एट मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, टू अटैक,
ठीक है जी, चलिए आज का वोकेबलरी सेशन मैं यही कंप्लीट करता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक अब बीच में जो संडे होता है तो इसलिए आपको दिया गया है किसी भी इंसान को, ताकि मान लीजिए हम लोग तो अपना थोड़ा सा तो बात है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा रिवाइज कर ले बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा घर पे मेहनत करें, रिवाइज कर लें इसको। ठीक है, पिछला जितने भी क्लासेज लिए हैं, क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक क्लियरिटी नहीं आए। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।